उसके जस्ट बाद में आपको लिखना है सल्लेखा, सल्लेखा राठौड़, सल्लेखा राठौड़। अब मैंने यहां कल आपको विरमदेव तक ये लिखाया था ना, 1312 से लेकर 1381, ये लिखाया था। 1312 से लेकर 1381 तक रायपाल, करणपाल और विरमदेव और ये मल्लीनाथ वगैरह, ये बीच में बहुत सारे शासक आके क्या कर गए, शासन। लेकिन इनमें से मोस्ट इंपोर्टेंट हमें क्या पढ़ना है, मल्लीनाथ है जो इंपोर्टेंट था, ध्यान रखना। दो तीन है, एक सल्लेखा, एक मल्लीनाथ और एक जगमाल। एक कौन आएगा, जगमाल। ये तीन आदमी आएंगे जिनको हमें पढ़ना जरूरी है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। उसके जस्ट बाद विरमदेव, विरमदेव के बाद में रावचूड़ा, विरमदेव के बाद कौन आएगा, रावचूड़ा। सल्लेखा, सल्लेखा की पत्नी का नाम था जानी, क्या नाम था, क्या नाम था, जानी दे, क्या नाम था, जानी दे। बात समझ में आ गई। सल्लेखा राठौड़ की पत्नी का नाम क्या है, जानी दे, और इन्हीं जानी दे की संतान हुई मल्लीनाथ। कौन हुआ, मल्लीनाथ राठौड़, मल्लीनाथ। और ये मल्लीनाथ राठौड़ वीरमदेव का भाई था। किसका भाई था, वीरमदेव का भाई। और रावचूड़ा का ताऊ, रावचूड़ा का ताऊ कह दो या चाचा कह दो, इक्को ही गल है, ठीक है। रावचूड़ा का ताया या ताऊ था। बात समझ में आ गई। कौन है, मल्लीनाथ। सल्लेखा राठौड़ की पत्नी का नाम जानी दे, जानी दे की, और इन दोनों की संतान कौन, पुत्र कौन इनका, मल्लीनाथ राठौड़। पुत्र कौन हुआ, मल्लीनाथ राठौड़। और मल्लीनाथ राठौड़ इन्होंने राजधानी बनाया मालानी को। राजधानी किसको बनाया, और मालानी कहां पड़ता है, बाड़मेर में। मालानी कहां पड़ता है, कहां पड़ता है, बाड़मेर में। मालानी कहां पड़ता है, बात समझ में आ रही है, यानी मालानी बाड़मेर। अब देखो राजस्थान में सबसे प्राचीन जो पशु मेला लगता है वो किसका लगता है, मल्लीनाथ। किनका लगता है, कहां लगता है, तिलवाड़ा बाड़मेर में। कहां लगता है, तिलवाड़ा। अब मल्लीनाथ जी तो एक देव पुरुष थे, कहा जाता है ये चमत्कारी आदमी थे। इनके संतान हुई, संतान अड़बादी थी। संतान क्या थी, अड़बादी। अड़बादी हुआ जगमाल। कौन हुआ, इनकी संतान यानी मल्लीनाथ की पत्नी है, उसका नाम क्या है, रूपा। मेला फिल्म देखी थी क्या, काली पट्टा दे, रूपा। ट्विंकल खन्ना का नाम भी क्या था उसमें, मेला फिल्म में, रूपा। ठीक है, रूपा दे मल्लीनाथ जी की पत्नी कौन है। और मल्लीनाथ और रूपा दे का एक बेटा हुआ जिसका नाम है जगमाल। क्या नाम है, क्या नाम है, क्या नाम था। बात समझ में आ गई। ये इतना ही याद रखना है, सिर्फ दोबारा देख लेना। सल्लेखा राठौर और जानी दे, इनका पुत्र कौन है, मल्लीनाथ राठौड़। कहाँ का, मालानी बाड़मेर, राठौड़ों में ये वहां से, यानी पहले पाली था, पाली से अब शक्ति का केंद्र कौन सा बन गया, मालानी बाड़मेर बन गया। और मल्लीनाथ की पत्नी का नाम क्या है, रूपा दे। और इन्हीं की संतान कौन हुई, जगमाल। इन्हीं की संतान कौन हुई। यहां तक बात समझ में आ गई। ये तो बिल्कुल सीधे साधे आदमी है, जगमाल है अड़बादी आदमी। अब सुनना ध्यान से, यहां तक लिख लिया सभी ने, ठीक है। अब देखो जगमाल, जगमाल ये कहां का है, मालानी का। कहां का है, और मालानी कहां पड़ता है, कहां पड़ता है। जब जगमाल था, जगमाल का पिता कौन, मल्लीनाथ। पिताजी कौन इनके, मल्लीनाथ। जगमाल के समय गुजरात, बाड़मेर से टच करता है कि नहीं करता, बताओ। गुजरात, गुजरात में एक आदमी है मोहम्मद बेग। क्या नाम है, महमूद, महमूद बेग। व्यक्ति कौन है, महमूद बेग। ये राजा है गुजरात में, गुजरात में ये क्या है, राजा। कौन, मोहम्मद बेग। इसका सेनापति नाम था हाथी खान। क्या नाम था, क्या नाम था,
हाथी खान। यानी गुजरात का राजा कौन? मोहम्मद बेग। इसका सेनापति कौन है? हाथी खान। सेनापति कौन है? इधर बेचारे राजा कौन है अपने? मल्लीनाथ। राजा कौन है? होता क्या है, बाड़मेर में एक गांव था सिणली। कौन सा गांव था? बाड़मेर में गांव कौन सा था? सिणली। ठीक है, दिखाई दे रहा है? सिणली गांव। ठीक है, अब सुनो, गांव कौन सा है? सिणली गांव है। और सिणली गांव में क्या हुआ कि यहां कुछ लड़कियां तीज की पूजा कर रही है। किसकी पूजा कर रही है? तीज। और तीज कौन सी? गणगौर वाली। कौन सी तीज आ गई? गणगौर। अब गुजरात का हाथी का यहां से जाता है और इन लड़कियों का अपहरण करके इनको कहां ले जाता है? गुजरात। कहां ले आया इनको? गुजरात। कहां ले आया? ध्यान रखना, मोहम्मद बेग है, इसकी एक लड़की है, इसकी एक शहजादी है, उसका नाम है गिंदोड़ी। क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? बात समझ में आ रही है? नाम ही ऐसे है, मैं क्या करूं? मैं ब्राह्मण तो था नहीं कि नाम निकाल देता इनके, नहीं तो मैं तो ऐश्वर्या राय निकालता। ठीक है, हाँ। अब देखो, देखना, जब बाड़मेर में जगमाल था तो उस समय गुजरात में कौन था? मोहम्मद बेग। और मोहम्मद बेग का सेनापति कौन है? हाथी खां। हाथी खां जाता है, लड़कियों को उठाकर कहां ले आता है? गुजरात। और मोहम्मद बेग की शहजादी कौन है? गिंदोड़ी। शहजादी कौन है? अब इनके पिताजी, मम्मी पापा सारे पहुंचे मल्लीनाथ जी के पास का हमारी लड़कियों का अपहरण हो गया। मल्लीनाथ जी बोले ये तो नाक कटने वाली बात होगी, मुझे यानी डूब जाना चाहिए। तो अपने मंत्रियों को बुलाया, सभी को, मल्लीनाथ ने। क्या उन लड़कियों को रातों रात वापस लेके आओ। क्या जी वो तो दिन में लेके गया था, हम तो रात में नहीं, दिन में लेके आएंगे। अब मंत्रियों ने बैठक की, सेना को बुलाया गया। सेना बोली हम उन लड़कियों को लाने में असमर्थ हैं क्योंकि मोहम्मद बेग बहुत तकड़ा है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, अब होता क्या है, इसका अड़बादी बेटा कौन है? जगमाल। अड़बादी बेटा कौन है? कई बार कोटा सिक्का भी काम आ जाता है। ठीक है, तो जगमाल बोला का हमारे राज्य की बात है, ये तो राठौड़ों की नाक कट गई, तो मैं लेके आऊंगा उनको, उन लड़कियों को छुड़ाकर मैं लेके आऊंगा। मंत्री बोले कि न जय रेल बना दे जानते हैं। तो जगमाल बोला कि ऐसी ये बात है? कहा बात तो यही है। कि तो फिर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। जगमाल बोला एक काम करते हैं। कि क्या करते हैं? अब आपको पता है बाड़मेर में मालानी नस्ल के घोड़े प्रसिद्ध हैं। कौन सी नस्ल के घोड़े प्रसिद्ध हैं? अब वहां क्या किया, अब जगमाल है ना, यह बहुत ज्यादा हैंडसम था, देखने में बहुत ज्यादा सुंदर है। कौन है? जगमाल। इसने क्या किया, काले रंग की धोती पहनी, काला ही कुर्ता पहन लिया, सिर पर सापा बांध लिया, बड़ी दाढ़ी रख ली, और कुछ 15-20 आदमी और हैं उनको अपने साथ ले लिया और मालानी नस्ल के घोड़े ले लिए। अब इनको पता लगा कि जो लड़कियां यहां से उठाई गई थी उन लड़कियों को शहजादी गिंदोड़ी की यानी सेवा में लगा दिया। किसकी सेवा में लगा दिया? गिंदोड़ी की सेवा में। और ये काम जो किया था वो किया था हाथी खान ने। किसने? हाथी खान मन ही मन प्रेम करता है गिंदोड़ी से। किससे प्रेम करता है? हाथी खान सोचता है गिंदोड़ी मेरी तो राज्य भी मेरा, इसलिए सारी की सारी लड़कियों को किसकी सेवा में लगा दिया? गिंदोड़ी की। किसकी सेवा में लगा दिया? गिंदोड़ी की सेवा में लगा देता है। कौन है? हाथी का। हाथी का के मन में लड्डू फूट रहे हैं, कभी आ करेगी, अभी करेगी, अभी करेगी, ये कहा करने वाली, ये नहीं करेगी। कौन है? गिंदोड़ी हाँ नहीं करेगी। अब इधर से बिल्कुल गबरू जवान पहुंच गया। कौन है? जगमाल। अब रंग धोड़ो और कालो पजामो कुर्तो पहरेड़ो, देखता ही कौन है? गिंदोड़ी।
सावन आया और मोहब्बत बरसा देना, वो तो बाद की बात है। ठीक है, अब आगे क्या होता है। घोड़े लेके गया जगमाल। कहाँ गया, कहाँ जाता है, गुजरात में अहमदाबाद में घोड़े लेके जाता है। अब इसको पता लगता है कि गिंदोड़ी है वो दरगाह में आती है शुक्रवार के दिन। कौन से दिन आती है। अब इसने क्या किया, जगमाल ने दरगाह के पास में घोड़े और वहीं बैठ गया व्यापारी बनकर, और अपनी जो 15-20 आदमी थे वो भी 15-20 ही घोड़े। अब इनको कौन से घोड़े बेचने थे। कोई आता का घोड़े कितने का, 3,000 वाले का 30,000 बताते, कि ये घोड़ा का ये 30,000 का है, लेना तो ले, प्योर है बिल्कुल, ध्यान रखना मालानी नस्ल का है। अब इनको बेचना ही नहीं था घोड़ा, 3,000 वाले के 2,000 मांगे तो पटाख से ले जाते, फिर आते किस पर ये। तो इन्होंने घोड़े को रेट ज्यादा बताए, शुक्रवार का इंतजार करने लगे। अब देखो शुक्रवार के दिन क्या होता है कि गिंदोड़ी है वो इन लड़कियों को लेकर दरगाह में आती है, और जैसे ही दरगाह में आती है, अब आप गए गांव का पिछाने करे को नहीं है, जैसे इन लड़कियों ने देखा कि हमारा गांव का हमारा भाई आ गया, तो उन्होंने किसी को कुछ बताया नहीं। धीरे धीरे वो जैसे ही अंदर पूजा वगैरह करके बाहर निकली, बाहर निकलते ही फटाक से प्रत्येक आदमी ने एक एक लड़की को घोड़े पर बिठा लिया। अब जगमाल रह गया, जगमाल ने गिंदोड़ी को बिठा लिया। किसको बिठा लिया, गिंदोड़ी को, गिंदोड़ी को बिठा लिया। अब पता लगा मोहम्मद बेग को, किसको पता लगा, हाथी का कब मर गया, गया, यानी इसके प्रेम के लड्डू थे वो जहर बन गया। अब इसका गिंदोड़ी को लेके जा रहा है कौन, जगमाल। कहाँ लेके जा रहा है, मारवाड़ में। मारवाड़ बोले तो बाड़मेर कर सकते हैं, क्योंकि इस समय शक्ति का केंद्र कौन सा है, मालानी बाड़मेर, जिसे आपको किताबों में महोच भी पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाया जाएगा, महोच। किताबों में क्या नाम मिलेगा इसका, महोच, ध्यान रखना, किताबों में क्या मिलेगा, महोच। अब गिंदोड़ी घोड़े पर बैठी है, जगमाल घोड़ा चला रहा है। अब गिंदोड़ी को जगमाल से बेपनाह मोहब्बत हो जाती है। गिंदोड़ी तो बोली अब तो मैं तो रहूंगी तो इसी के साथ। वो बोली जगमाल से कि जगमाल जी कहाँ, का मोहब्बत बरसा देना, सावन आया है, क्या सावन को नहीं बाढ़ में आ गया, घोड़ा नीचे उतर। अब हुआ क्या, गिंदोड़ी को घोड़े से नीचे उतारा गया, वहां लाया गया। मोहम्मद बेग को मल्लीनाथ ने समाचार भेज दिया कि तू तो गांव की लड़कियों को लेके गया था, मैं तो तेरे लिए नहीं ले आया। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब मोहम्मद बेग है, इसने हाथी गांव को धमकाया कि तेरे को शर्म नहीं आती, कि सबसे ज्यादा मुझे ही तो आ रही है, मैं तो बचा नहीं पाया उसको, और मैं बचा लेता तो फिर आज मोहम्मद बेग की जगह कौन होता, जोई राजा। कौन होता, जोई राजा। अब सबसे ज्यादा दुख तो इसी को हुआ। बात समझ में आई कि नहीं। इसके सामने जिससे प्रेम करता है उसको उठा के ले जा रहा है कौन है, जगमाल। और गिंदोड़ी भी प्रेम करने लगी किससे, तो इसको तो मर जाना चाहिए, मोनोसिल पी लेनी चाहिए इसको। अब होता क्या आगे, आगे मोहम्मद बेग ने मल्लीनाथ जी को कहा कि ये तो बिल्कुल अन्याय है, अत्याचार है। अच्छा, साडा कुत्ता कुत्ता, थोड़ा कुत्ता टोमी, ये अत्याचार कैसे हो गया। ठीक है, कृष्ण करे लीला, राम करे अपराध, ऐसे कैसे हो सकता है। आपने नहीं, आप नहीं उठा के लेके गए थे हमारी लड़कियों को, तो हमने तो बिल्कुल सही किया है। अब हाथी कहाँ चेतावनी देता उसको, अब पागल, हाथी कहाँ पागल हो चुका है यहाँ बिल्कुल। हाथी कहाँ कहता मार दूंगा जगमाल को, नहीं छोड़ूंगा। जगमाल बोला मैंने तो तुझे कहीं का नहीं छोड़ा, जो मर्जी आए वो कर लेना। अब हाथी कहाँ सेना लेके जाता है, सेना लेके जाता है, मोहम्मद बेग भी है। अब यहाँ क्या किया, जगमाल ने कूटनीति का प्रयोग किया। जगमाल की दाढ़ी वगैरह तो बढ़ाई हुई थी, सारे के सारे नौजवान अपने जैसे ही चुने, और सिर पर एक सी ड्रेस पहनकर, यानी काला ही साफा और काली पजामे कुर्ते, सभी की वो क्या थी, दाढ़ियां बढ़ी हुई थी। अब सामने से कोई देखे तो ये लगता है जगमाल ही जगमाल है। क्या लगता है, जगमाल ही जगमाल है। मोहम्मद बेग और जगमाल की आपस में लड़ाई होती है, लड़ाई होती है तो जगमाल लास्ट में क्या करता है, जो मोहम्मद बेग है उसके कपड़े कुपड़े फाड़ देता है, यानी वो क्या करे नहीं, कपड़ा फाड़ देते नहीं है, मुझे कूट दियो, कपड़े फाड़ दिए, उनकी ढाल वगैरह तलवारें वगैरह तोड़ दी,
और मोहम्मद बेग यहाँ से माफी मांगकर जाता है, कहता है मेरी लड़की को मुझे दे दो। जगमाल बोला वो कड़ी ले जा। उसको पूछा कि गिंदौली चलते हैं, कहना ना मैं नहीं जाती, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मेरा तो आज के बाद में यही क्या है ससुराल है। तो गिंदौली और जगमाल ने क्या कर ली शादी। अब होता क्या, मोहम्मद बेग जाता है गुजरात में। गुजरात में जाता है तो मोहम्मद बेग की जो पत्नी है उसने मोहम्मद बेग से एक दोहा कहा। उसने दोहा कहा कि पग पग नेजा पाड़िया, पग पग पाड़ी डाल, पग पग नेजा पाड़िया, पग पग पाड़ी डाल, बीबी के वह खानत, बीबी के वह खानत, जंग में किता हा जगमाल। बात समझ में आई कौन? यही कि सियाणो तारा गाबा गुबा पाटेड़ा है, तारी डाल तलवारा बांकी हो रखी है। बीबी पूछ रही है खान से, मोहम्मद बेग से, कि जंग के अंदर जगमाल कितने थे, एक था या बहुत ज्यादा थे। तो यानी युद्ध हार गया। अब ये जो गिंदौली है, गिंदौली के गीत गणगौर के त्योहार पर गाए जाते हैं। कब गाए जाते हैं? गणगौर के त्योहार पर। तो ये गिंदौली कौन थी मैंने आपको बताया। बात समझ में आई? इसीलिए गिंदौली के गीत गाए जाते हैं कौन से त्योहार पर? गणगौर। और ये जो